प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 और 18। जब मैंने, मतलब यूहन्ना जो दर्शन दिख रहा था, जब मैंने उससे देखा, उससे मतलब यीशु को, तब उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा और यह कहा, मत डर, मैं प्रथम और मैं अंतिम हूं, मैं जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। ये यूहन्ना से प्रभु यीशु मसीह पतमास टापू के ऊपर बात कर रहा है, दर्शन। अभी खोलेंगे लुका की किताब 24 अध्याय। लुका 24 उसका मैं पढ़ रहा हूं 5 वचन आपके लिए। यहाँ पे कुछ बहनें कब्र पे गई देखने के लिए, उसके बॉडी को देखने के लिए, और उनके बारे में लिखा है, वे डर गई और भूमि की ओर मुंह झुकाए खड़ी रहीं। तब उन्होंने उससे कहा, वो अंदर गई देखने, लेकिन वहां पे प्रभु यीशु का शव नहीं था, लेकिन 2 पुरुष, मतलब 2 स्वर्गदूत चमकीले वस्त्रों में वहां पे खड़े थे। वे भूमि की ओर सर झुकाकर खड़ी रही, पूछ रही थी, मतलब मैं किधर है, मेरा प्रभु का बॉडी किधर है? तब उन्होंने उससे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वह यहां नहीं है, परंतु वह जी उठा है। याद करो ना, उसने गलील में रहते हुए तुमसे पहले ही बोला था, कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हालेलुया। ये हमारे यीशु मसीह की शुक्रवार को हत्या कर दी गई, मारा गया, उसको वो गाड़ा गया। तीसरे दिन उसके शरीर को खुशबूदार वस्त्रों से, सुगंधित चीज़ों से उसके बॉडी को मालिश करने के लिए जब कुछ बहनें आईं तो उन्होंने देखा पत्थर भी लुढ़का हुआ था कब्र में, अंदर प्रभु यीशु का शरीर था ही नहीं। और जब तक वो कुछ और सोचती, उन्होंने 2 पुरुष देखे, चमकीले वस्त्रों में वहां पे थे, और उन स्वर्गदूतों ने उन बहनों से कहा, बहनें, अब जिंदा व्यक्ति को कब्रिस्तान में क्यों ढूंढ रही हैं? यहां मुर्दे लोग होते हैं, मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो जिंदा व्यक्ति को? जिंदा व्यक्ति बाहर होता है। और आज मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं कि अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह की कथा को, कहानी को काल्पनिक समझ रहे हैं बैठ के, आपको लगता है कि जैसे यीशु मसीह मारा गया तो बस मारा ही गया था, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आप गलत फहमी में हैं। जिस प्रभु की आराधना करने के लिए मैं और आप यहां पे आए हैं, वो मारा तो गया था, गाड़ा भी गया था, लेकिन मृत्यु उसको पकड़ नहीं सकी। मृत्यु की ताकत उसको दबा के रख नहीं सकी।
क्योंकि मसीह के अंदर जो ताकत है वो मृत्यु से भी बड़ी ताकत। उसने अपने कहे हुए वचन के अनुसार करके दिखाया। वो मृतकों में से जी उठा और उसके बाद लगभग 500 लोगों को वो दिखाई दिया, विश्वासियों को और अविश्वासियों को भी दिखाई दिया। और फिर सबके सामने वो जिंदा स्वर्ग उठा लिया गया और स्वर्गदूत ने उन देखने वालों को कहा, जिस तरह आप इसको ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, एक दिन आएगा वो इसी तरह दोबारा बादलों पर आएगा। कई भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, कई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, कुछ भविष्यवाणियां पूरी होनी बाकी है। बाकी एक चीज पक्की है कि इस किताब में लिखा हुआ एक भी शब्द झूठा साबित नहीं होगा। सारी दुनिया झूठी साबित हो जाएगी, लेकिन ये किताब, इसका एक एक शब्द, इस जिंदा गवाह की एक एक चीज जो मेरी जिंदगी में प्रभु ने की है, ये झूठी साबित नहीं। मेरी गवाहियां झूठी नहीं है, ये वचन झूठा नहीं है। इस वचन में जिस प्रभु के बारे में लिखा हुआ है वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। अगर ऐसे महान परमेश्वर के बारे में सुनने के बाद भी, उसकी कई ब्लेसिंग लेने के बाद भी, उसको अच्छी तरह से चखने के बाद भी अगर आप उसके प्रति गंभीर नहीं हैं, तो आपकी जिंदगी का कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। हालेलुया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नजरों में, कुर्बानी तो इंपॉर्टेंट है ही, वो मारा गया। शिक्षाएं इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, लेकिन मेरी नजरों में, सच बताता हूं, अगर उसने सूली पर जान दी है, उसकी शिक्षाएं भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर वो मरने के बाद जी नहीं उठा ना, तो फिर मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। फिर मैं जिधर हूं उधर ही अच्छा था, क्योंकि यीशु मसीह भी चला गया तो मुझे भी जाना है। फिर मेरा प्रभु अगर मिट्टी में मिल गया तो मैं भी मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो अब जब भी मिट्टी में ही मिलना है तो मौज मस्ती करके क्यों नहीं मिट्टी में मिलना। फिर ये सब पवित्र बनो, लालच नहीं करो, वासनाएं पूरी नहीं करो, फिर ये सब क्या मतलब है। फिर ये सारी चीजों का अब मुझे मतलब समझ में आया है। क्योंकि ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको बोलने वाला, कुर्बानी देने वाला मारा तो गया था, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा और हमेशा के लिए जिंदा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस दुनिया में कई लोगों ने शिक्षाएं दी हैं, अच्छी अच्छी शिक्षाएं, लेकिन वो इस दुनिया में अभी है ही नहीं। कई लोगों ने अच्छे अच्छे मार्ग बताए हमको, ऐसा है, पलाना है, टीरा है, लेकिन उनकी हस्ती मिट चुकी है। इस दुनिया के कई बड़े बड़े नामचीन महापुरुष कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, उनका नामो निशान नहीं है। अभी लिखा हुआ है उनकी कब्र के ऊपर, फलाना फलाना इसके अंदर है, और जब उसको कब्र को खोलेंगे तो हड्डियां निकलेंगी। प्रभु यीशु की भी कब्र है, लेकिन जब आप उसकी कब्र के पास जाएंगे तो आपको एक चकित करने वाली खबर बाहर लिखी रहेगी। वो है, आप कब्र है लेकिन यीशु नहीं है इसके अंदर, वो जी उठा है। समझ में आ रहा है ब्रदर?
इस दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों और मसीह यीशु के अंदर फर्क समझ में आ रहा है? क्यों हम बोलते हैं कि मसीह एक ही परमेश्वर है, दूसरा कोई प्रभु नहीं? उसने पाप के ऊपर विजय पाई, अच्छी बात की। उसने संसारी सिस्टम्स के ऊपर जय पाई, अच्छी बात की। लेकिन अगर उसने मृत्यु पर जय नहीं पाई होती ना, तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं थी। ये सब चीजें अब हमारे काम की हैं, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं देने वाला उसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाई। और ये चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद को पैदा करता है। इस होपलेस दुनिया के अंदर, इस नाउम्मीद दुनिया के अंदर मेरे लिए एक उम्मीद है। कि बहने सुनो जरा भाइयों, इस नाउम्मीद दुनिया में उम्मीद नाम की चीज ही नहीं है। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के लिए एक ही उम्मीद है, वो है आज संडे, द डे ऑफ रिजरेक्शन। कौन सा दिन है आज? बोलो, रिजरेक्शन का दिन है। रिजरेक्शन मतलब पुनरुत्थान। पुनरुत्थान मतलब होप। बोलो, पुनरुत्थान मतलब उम्मीद। मेरे अंदर उम्मीद जागती है कि अगर यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुआ, मतलब मेरे लिए भी उम्मीद है कि मैं भी मरने के बाद जिंदा हो सकता हूं। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात की खोज में लगे हुए आज तक कि मनुष्य की सृष्टि हुई कैसे, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, खोज रहे हैं। जबकि मैं इस बात की खोज में नहीं लगा हूं कि मनुष्य कैसे पैदा हुआ। मैं इस बात की खोज में लगा हुआ हूं कि मनुष्य फिर से कैसे जी उठेगा। भाई, अभी पैदा तो हो गए हो, आप पैदा तो हो गए ना, आप तो बन गए ना अभी। लेकिन अभी मेरे सामने ये सवाल नहीं है कि मैं कैसे पैदा हुआ, जाने दो यार, मैं पैदा हो गया हूं। अब मैं मरूं नहीं, उस बात को मैं कैसे अभी खोजूं कि अगर मैं मर जाऊं तो लेकिन मैं जिंदा हो जाऊं, वो कौन सा रास्ता है, मैं उसकी खोजबीन करूं। इसके लिए मैं अपने कलीसिया के लोगों को भी इस बात में इनकरेज करूंगा कि जैसे पौलुस कहता है, मैं उसकी सहभागिता में, मैं उसके दर्द में, मैं उसके क्रूस पर बहाए हुए खून, मैं उसकी पीड़ाओं में सहभागी होना चाहता हूं, मैं उसकी मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूं, मैं उसके पुनरुत्थान को जानना चाहता हूं। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है हमारा पुनरुत्थान। हालेलुया, बोलो, मेरा पुनरुत्थान। मतलब मेरा दी एंड नहीं है। कितनी बड़ी बात है। सिकंदर भी ऐसे ही मर गया, पोरस भी ऐसे ही मर गया, हिटलर भी ऐसे ही मर गया, बड़े बड़े जांबाज लोग मर गए, खत्म हो गए। लेकिन मैं इस खोज में लगा हूं और आपको इस बात की खोज में लगना है, मरने के बाद मैं कैसे जिंदा हूं। क्योंकि अगर आप मरने के बाद जिंदा नहीं हुए तो इधर के कोई काम आपके काम का नहीं है। कोई भी यहां का कोई काम आपके काम का नहीं है। अगर मरना ही है तो फिर मैं डॉन बन के क्यों नहीं मरूं यार। लोग मुझे डॉन करके क्यों नहीं बुलाए। उल्लासनगर का डॉन सोनी, चेन पहन के घूमूं, एक दो मर्डर करूं,
कई लोगों को मालूम है डॉन बनने का भूत सवार है। कई लोगों को इंजीनियर बनने का भूत सवार है। कई लोगों को करोड़पति बनने का भूत सवार है। लेकिन मेरे अंदर एक ही पैशन है, वो है जिस तरह मेरा प्रभु मरने के बाद जी उठा, मैं भी उसकी तरह कैसे जी उठा। बाकी सब बातें बाद में देखेंगे, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। पहले मुझे फार्मूला चाहिए, मैं कैसे जी उठूं। कम ऑन, जो जी उठने वाले लोग हैं वे बोलेंगे हालेलुया, मैं जी उठूंगा क्योंकि मेरा गुरु जी उठा है। मैं ना उम्मीद नहीं, मेरे अंदर उम्मीद है, मैं जी उठूंगा। उम्मीद 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 उम्मीद। कम ऑन, हालेलुया। आपने जिंदगी में कई चीजें खोई होंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सच बोलता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कई चीजें जिंदगी में खोई होंगी, एक चीज कभी नहीं खोना। पैसे खोए होंगे, चलेगा। अपनी पोजीशन खोई होगी, चलेगा। शायद अपनी इज्जत भी खोई होगी, चलेगा। एक चीज नहीं खोना, क्योंकि अगर वो चीज खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। और वो और कोई चीज नहीं, वो है उम्मीद। उम्मीद विल बी द लास्ट थिंग यू विल लॉस्ट। उम्मीद एक ऐसी चीज है जो अगर आपने खो दी तो वो आखिरी चीज है जो आपने खो दी, क्योंकि उसके बाद आप खुद ही खो गए होंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके लिए अगर मुझे पकड़ के रखना है, अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी पकड़ के रखना है अगर, तो एक चीज को पकड़ के रखना, एक चीज को कभी खोने नहीं देना, और वो है उम्मीद। मैं जी उठूंगा प्रभु में, मेरा प्रभु जी उठा है, मैं भी जी उठूंगा। होप, HOPE, बोले मेरे साथ, होप, HOPE। H का मतलब है होल्ड, O का मतलब है ऑन, होल्ड ऑन, और P का मतलब है पेन, और E का मतलब है ends. Hold on, the pain is coming to an end. Hope, उम्मीद, क्योंकि मेरा गुरु मरने के बाद जी उठा, मेरा यीशु मरने के बाद जी उठा। मेरी भी पीड़ाएं खत्म होने वाली है, मेरी भी बीमारी खत्म होने वाली है, मेरी भी कमी घटी खत्म होने वाली है, मेरी बेइज्जती अभी खत्म होने वाली है, ना उम्मीदी खत्म होने वाली है। मेरी अंदर उम्मीद है, मेरा यीशु जिंदा, मेरा यीशु जिंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। When you have lost hope, you have lost everything. जब आपने उम्मीद खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। And when you think all is lost, there is always hope. जब आप ये सोचते हो कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन उस वक्त एक चीज है, वो है उम्मीद। लेकिन अगर आपने उम्मीद ही खो दी तो आपने सब कुछ खो दिया। वापस से बोलूंगा, हालेलुया। बोलो, मजा आ रहा है? कितने लोगों को मजा आ रहा है? क्योंकि आज हमारा खुशियां मनाने का दिन है। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, तो मैं आपको बताऊं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उम्मीद बाकी है। लेकिन अगर आप बोलते हो मेरी सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो फिर आपका सब कुछ खत्म हुआ है। तो अभी अपने पड़ोसी को बताओ, आपका क्या खत्म हुआ है? अपने पड़ोसी को बताओ, मेरा कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मेरा सब कुछ मिलना बाकी है मुझे। हालेलुया।
मैंने खोया नहीं है, मुझे सब कुछ वापस मिलेगा। हालेलुया। जब कभी मैंने जिंदगी में कुछ चीजें खोई, ये उम्मीद है जिसने मुझे जिंदा करके रखा है। मैंने कई समयों में, कई सालों में कई चीजें अपनी खोई हैं, लेकिन मर नहीं गया हूं, क्योंकि मेरे अंदर उम्मीद है। मैं उम्मीद के सहारे जी रहा हूं, और वो मेरी उम्मीद भी मरी हुई उम्मीद नहीं, वो उम्मीद मेरी जिंदा यीशु मेरी उम्मीद है। जब तक यीशु है तब तक उम्मीद है, और यीशु तो हमेशा है, तो उम्मीद हमेशा है। कम ऑन, हालेलुया, जोरदार तालियों। There is a difference between restoration and resurrection. ये साल रेस्टोरेशन का है, आपको मालूम है? रेस्टोरेशन मतलब जो हमने खोया है वो आपस मिलने वाला। बट रिजरेक्शन इज नॉट रेस्टोरेशन। पुनरुत्थान जो है वो वापस मिलना नहीं है। फर्क है दोनों में, फर्क है, बोलो फर्क है। बाइबल के अंदर एक एग्जाम्पल है रेस्टोरेशन का, वो रेस्टोरेशन का एग्जाम्पल है लाजरस। लाजरस ने अपना शरीर, अपनी जान खो दी थी, लेकिन उसको अपना वही शरीर वापस मिला। वही, हाँ, नया शरीर नहीं मिला था, जो उसने खोया था वही चीज उसको वापस मिली। उसी के अंदर वो वापस जिंदा हुआ, लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद वो मर गया। इसको कहते हैं रेस्टोरेशन। लेकिन रेस्टोरेशन रिजरेक्शन नहीं है। रिजरेक्शन का एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लाजरस भी मारा गया, यीशु मसीह भी मारा गया। लाजरस जिंदा हुआ, यीशु मसीह भी जिंदा हुआ। लेकिन लाजरस फिर मर गया, यीशु मसीह फिर मरा नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लाजरस का रेस्टोरेशन हुआ था, लेकिन यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ था। फर्क समझ में आया? रेस्टोरेशन और रिजरेक्शन में फर्क यह है कि आपको रिजरेक्शन के बाद आपने जीवन खोया, वो जीवन आपको वापस मिलेगा, लेकिन वो एक अलग तरह का जीवन आपको वापस मिलेगा, अलग। और वो अलग तरह का जीवन आप फिर खोएंगे नहीं, वो हमेशा आपके पास रहेगा। समझ रहे? आप बात समझ रहे हैं? जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ गंभीर नहीं है, आप मालूम है, आप अपने आप से खेल रहे हैं। आप अपने रिजरेक्शन से खेल रहे हैं। टक्के टक्के की बातों के लिए, वजह से, टक्के टक्के के पाप के लिए आप अपने रिजरेक्शन, परमेश्वर की, यीशु की इतनी बड़ी आशीषों से खेल रहे हैं। आप खेलना बंद करें। ये इधर की नौकरी, इधर के पैसे, इधर की बातें, एक्चुअली रेस्टोरेशन का भी मतलब कई बार हम गलत समझते हैं। हम रेस्टोरेशन समझते हैं, रेस्टोरेशन मतलब हमने जो पैसे खोए वो वापस मिलना। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, रेस्टोरेशन मतलब मेरी नौकरी चली गई थी, अभी मुझे मतलब नौकरी वापस मिलेगी। जबकि बाइबल के अनुसार रेस्टोरेशन का मतलब ये नहीं है। ये सब जो मैंने बताया, ये रेस्टोरेशन के खाली चिन्ह है, जबकि सच्ची रेस्टोरेशन का मतलब है हमारा प्रभु के पास वापस आना। प्रभु के पास वापस आकर प्रभु के आगे झुकना, उसको पहचानना और फिर से उसकी आज्ञाओं को मानना चालू, ये रेस्टोरेशन है। और इस रेस्टोरेशन का फल मिलता है कि हमने जो नौकरी खोई वो वापस मिलती है, इज्जत खोई वो वापस मिलती है, फलानी चीज खोई वो वापस मिलती है।
हालेलुया। रेस्टोरेशन का सही मतलब क्या है? वापस आना। कहां पे वापस आना? अपने बाप के पास वापस आना। हम अपना बाप नहीं था, उसके पास थे, लेकिन हमारा अपने बाप के पास वापस आने को कहते हैं रेस्टोरेशन। और प्रभु ने कई जगह बुलावा किया है, मेरे पास लौट आओ। मेरे साथ जो संबंध तुम्हारे टूटे हैं पाप की वजह से, वो मेरे साथ तुम संबंध बनाओ। मैं अपनी बाहें खोल के बैठा हूं। हालेलुया। अपने पाप छोड़ो, पराये मर्दों की ओर निहारना बंद करो। मैं तुम्हारा बाप हूं, मेरे पास वापस आओ। दिस इज कॉल्ड रेस्टोरेशन। और रिजरेक्शन क्या है? रिजरेक्शन इज द फाइनल टच ऑफ रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन एक शुरुआत है, उसका अंजाम, उसका बहुत अच्छा नतीजा पुनरुत्थान है। दोनों काम प्रभु के हैं। हालेलुया। रेस्टोरेशन भी प्रभु करवाता है, रिजरेक्शन भी प्रभु करवाता है। रेस्टोरेशन पहला कदम है, रिजरेक्शन आखिरी कदम है। पहले प्रभु चाहता है आप मेरे पास आओ, मेरे साथ मेल मिलाप करो, मन फिराओ, ताकि तुम्हारा मेरे साथ संबंध सही हो, ताकि जो पृथ्वी पर तुम्हारी चीजें खो गई हैं, जो गंवा दी है, वो मैं तुमको वापस दूं। और फिर उसका सेकंड स्टेप, फाइनल टच, तुम मेरे साथ हमेशा राज्य करो। आ रही है? समझ में आ रही है बात? कविता कठिन तो मैं नहीं बात कर रहा हूं। हालेलुया। मैं इतना पागल होके नाचता क्यों? रेस्टोरेशन के लिए नहीं। क्या मैं अनंत काल तक प्रभु के साथ रहूंगा? यही चीज मुझे नाचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं नाचने के लिए, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि अगर खाली थोड़ी उपस्थिति में मेरे अंदर इतना आनंद आता है, तो मैं सर्वदा जब उसकी उपस्थिति में रहूंगा तो मेरी जिंदगी क्या से क्या रहेगी। क्योंकि यहां पे बहुत सारी रुकावटें हैं, यहां पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है, यहां पे कई दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, जिसकी वजह से ध्यान भटकता है। और ध्यान भटकने की वजह से कई बार थोड़ी उपस्थिति आती है, फिर चली जाती है, उपस्थिति आती है, महसूस करता हूं, फिर नहीं होता है। लेकिन वो जब थोड़ी उपस्थिति भी आती है तो मैं इतना खुश हो जाता हूं। तो एक दिन ऐसा आएगा जब मैं हमेशा जब प्रभु के साथ रहूंगा, तो उस दिन मेरी जिंदगी क्या होगी? बोलो अपने पड़ोसी को, पड़ोसी यहां की बातों के लिए नहीं, परमानेंट बातों की ओर निहारना। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अभी रिजरेक्शन की बात समझ में आ रही है? क्यों इस दिन को पूरी दुनिया मनाती है? क्योंकि आज के दिन पे प्रभु ने साबित करके बताया कि मेरे पहले जो भी आए थे वो सब चोर डाकू थे। सबने डचे दिए, सबने आपको आश्रय दिए, लेकिन खुद ही खत्म हो गए। ऐसे ऐसे करके आपको पैसे लेकर चले गए। लेकिन आज रिजरेक्शन के दिन पे दुनिया को समझ में आया कि यही वो महापुरुष है जिसको आप बोल सकते हैं महामानव, जिसको आप बोल सकते हैं द ग्रेट पर्सनालिटी, जिसको आप बोल सकते हैं परमेश्वर देह के अंदर, देह के अंदर लेकिन परमेश्वर। लोग हैरान होते थे, घूमता तो मनुष्य के जैसा है, लेकिन क्या मनुष्य परमेश्वर? उनको हजम नहीं होती थी बात। ये सच में परमेश्वर है। कई लोग बोलते थे ये तो बढ़ई का पुत्र है, ये तो कारपेंटर का पुत्र है, ये तो हमारे पड़ोस में रहता है, ये तो
काम करता था, ये तो ऐसा 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 करता था, लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं बैठती थी कि ये गॉड इन फ्लैश है, मनुष्य परमेश्वर देहधारी बनकर हमारे बीच, वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में एडजस्ट नहीं होता था लोगों को। लोग इसको एक नबी समझ कर चलते थे, अच्छा आदमी है ये पवित्र आदमी है, ये एक नबी है। लेकिन जब वो मृत्यु में से जी उठा, तब कई लोगों को समझ में आ गया यही परमेश्वर है। तो आज का दिन प्रूफ है, ईस्टर संडे, द डे ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का दिन, यह एक साबिती है कि दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति है जो मरने के बाद न सिर्फ जी उठा, लेकिन जी उठने के बाद फिर नहीं मरा, फिर नहीं मरा। हालेलुया। कई लोग अपनी अपनी जाति में बताएंगे, फलाना आदमी में मेरे पाड़े में रहता था, वो मरने के बाद जी उठा। मेरी एरिया में भी, मेरी जाति में भी एक व्यक्ति था जो मरने में से जी उठा। ओके, मरने में से जी उठा, लेकिन कितने साल चला वो? कितने साल चला वो बताओ? अगर 2 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, 20 साल भी चला, 25 साल चला, फिर मर गया, तो इसका मतलब है वो मानव ही था। लेकिन यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठा तो फिर मरा नहीं, वो जिंदा उठा लिया गया और वो बादलों पर आने वाला है। वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। वो आज हमारे बीच में मौजूद है। वो आज भी बीमारियों को चंगा करता है। वो आज भी लोगों के दुखों को हरता है। वो आज भी लोगों को शांति देता है। वो आज भी लोगों के लिए उद्धार करता है। वो आज भी हमारे बीच में चलता फिरता। जब कभी मैं मुसीबत में गिरता हूं, क्योंकि ये जिंदा है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। 32 साल से मैं उसके नाम की बड़ाई कर रहा हूं। 32 साल हो गए मैं उसके नाम को सेलिब्रेट करता हूं। 32 साल हो गए मेरी जबान थकती नहीं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है बोलने में। मेरी जबान न थकी है न थकेगी, क्योंकि मरने में से जी उठने वाला इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैंने ये 1-2 चीजें लिखी है, वो बोल के मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन कोई पढ़ेगा? पत्रस अपने अनुभव, अपने प्रकाशन से बात कर रहा है। बोलिए जोर से। वाह, यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर जाएं। आमीन। उसी के मार खाने से तुम, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मार उसने खाई, तुम चंगे हुए। यीशु मसीह रेस्टोरेशन कैसे लेके आता है, शुरुआत कैसे करता है? हमको स्वर्ग लेकर जाने से पहले वो स्वर्ग को हमारे जीवन में लेके आता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देकर न सिर्फ हमको स्वर्ग लेकर जाने की योजना बनाता है, न सिर्फ उसकी योजना ये है कि हम सब उसके साथ स्वर्ग में उसके साथ रहें, लेकिन वो योजना की शुरुआत ऐसे होगी कि पहले वो उस स्वर्ग को धरती पर मेरे जीवन में लेकर आएगा। कैसे? मेरे जख्मों को चंगा करेगा, मेरी बीमारियों को चंगा करेगा, मेरी और मेरी पत्नी के बीच में घर में अशांति को शांति में बदलेगा। मैंने जिस जिस काम में असफलता पाई है उसमें वो मुझे सफलता देगा।
जो जो दुश्मन मेरे सामने खड़े होंगे उन एक एक दुश्मन को झुकाएगा, ताकि मैं जब धरती पर हूं तो उस स्वर्ग को चखूं। आपको मालूम है, कई बहनें खाना बनाने से पहले उसको चखती हैं। प्रभु चाहता है स्वर्ग पहुंचने से पहले हम और आप स्वर्ग को अपने पड़ोसी की ओर इशारा करके बोलो, पड़ोसी। बोलो नहीं कुछ, बल्कि एक्शन। ये रेस्टोरेशन, इसको कहते हैं रेस्टोरेशन। जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो कॉन्फिडेंस लेकर आता है। जहां पे मैंने हार मानी है वहां पे वो मुझे विजय देगा। जहां मैंने पोजीशन खोई है वो मुझे पोजीशन वापस देगा। जहां पे मेरी दुश्मनियों की वजह से मैं अशांत हुआ हूं वहां पे इन दुश्मनों को झुका के मेरे मन में शांति देगा। स्वर्ग मेरे अंदर लेकर आए। And what is the spiritual meaning of restoration? उसके बाद resurrection। restoration का मतलब है to receive back more than that has been lost, to the point where final state is greater than the original condition। आत्मिक मतलब क्या है restoration का? आत्मिक मतलब है मैंने जो कुछ खोया है यहां पे धरती पे, हाँ, वो उसी मात्रा में मुझे वापस नहीं मिले, लेकिन उससे कई गुना बड़ी मात्रा में। जैसे यूसुफ सोचता था कि मैं नौकरी मेरी चली गई, मैं जेल में आ गया हूं, काश कि मैं जेल में से निकलूं और पोती पर मुझे वापस नौकरी पे रखे। मेरी इतनी अच्छी नौकरी थी, हाथ से चली गई। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको रेस्टोरेशन दूंगा। तब यूसुफ ने पूछा, क्या रेस्टोरेशन? तुमको अब पोती पर के नीचे काम नहीं, अब पोती पर तेरे नीचे काम करेगा। हालेलुया! कम ऑन, जितने लोग समझ रहे हैं हालेलुया बोलेंगे। बोलो मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर रेस्टोरेशन इतनी पावरफुल है तो रिजरेक्शन कितनी पावरफुल होगी। बोलिए हालेलुया! हालेलुया बोलो। रेस्टोरेशन इतनी पावरफुल है तो रिजरेक्शन, पुनरुत्थान कितना पावरफुल हो। इसके लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं किसी बात में। कलीसिया में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई गलत चीज अलाउड नहीं करते, न मेरे घर में, न मेरे जीवन में, न पत्नी के जीवन, कहीं पर भी नहीं। कलीसिया में भी अलाउड नहीं करेंगे, गेट आउट बोलेंगे उनको। क्यों? क्योंकि अगर रेस्टोरेशन इतनी पावरफुल है, मैंने रेस्टोरेशन देखी है ना, मैंने कई चीजें खोई, मुझे वापस मिली है ना। मैं पागल होके क्यों इधर आराधना करता हूं? रेस्टोरेशन हुई, अभी तक तो रिजरेक्शन नहीं हुआ। हालेलुया! अभी तो खाली, आपको मालूम है, जब समझ में आता है आज इतनी अच्छा खाना बना है तो हम टेबल पे बैठते हैं, बोलते हैं अरे क्या हुआ यार, जल्दी अभी लेके आओ ना, और 5 मिनट लगेगी। अभी भी क्या हुआ? अरे यार खड़ी है जुड़ी यार। ये हालत मेरी है। पौलुस कहता है जी तो करता है अभी चले जाऊं ऊपर, लेकिन काम बाकी है, इसकी वजह से मैं इधर हूं। मेरे भाइयों बहनों, किसी भी सूरत में अपने रिजरेक्शन को कॉम्प्रोमाइज में नहीं लेके आना। ये दुनिया और ये दुनिया की बातें खत्म होती जा रही हैं,
ये रिश्तेदार काम में आने वाले नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, न आपके मामा, न आपके चाचा, न आपकी मामी, न आपकी चाची, न आपके ससुराल, न आपके सेण, कोई भी आपको काम में आने वाला नहीं है। सबको कट करके परमेश्वर को गले लगाना, क्योंकि रिजरेक्शन आपको रिश्तेदार नहीं देंगे, आपको रिजरेक्शन देने वाला यीशु मसीह है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला, जो था, जो है, जो आने वाला है। मैं मारा गया था, मैं गाड़ा गया था, लेकिन मैं देखो जिंदा हूं और मैं हमेशा के लिए जिंदा हूं। प्रभु आपकी उम्मीद को मरने नहीं देगा, प्रभु आपकी उम्मीद को जगाएगा। सरेंडर हो जाओ, वापस आ जाओ, प्रभु के साथ संबंध बनाओ। जहां तोड़े हैं प्रभु के साथ संबंध वापस बनाओ। ये मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। प्रभु के साथ संबंध टूटा, न रेस्टोरेशन आएगा, न रिजरेक्शन आएगा। आज वक्त है, संडे, ईस्टर, रिजरेक्शन, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।